वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। आज हम हमारी 5वीं कक्षा का हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक का 11वां पाठ देखने वाले हैं, जिसका नाम है चावल की रोटियां। लेकिन उससे पहले थोड़े सी हम इसके संबंधित जानकारी लेंगे। यह जो पाठ है, यह पाठ एक नाटिका है। हमें यह एक नाटिका के तौर पर करने के लिए दिया गया है, लेकिन आज हम इस नाटिका को भी पाठ की तरह ही पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमें 4-5 पात्र दिए गए हैं और यह जिस प्रकार से ये बच्चे हैं, वह जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तब हम अपनी मन पसंदीदा चीज़ किसी से भी बांटने को या किसी को देने को तैयार नहीं रहते हैं। तो उसी प्रकार से इस पाठ में जो कोको नाम का लड़का है, उसे चावल की रोटियां इतनी पसंद है कि उसे वह रोटियां अपने दोस्तों के साथ नहीं बांटनी है, उसे वह अकेले ही खानी है। लेकिन उसके जो दोस्त है वह अचानक से उससे मिलने आ जाते हैं, लेकिन सबसे छुपते छुपाते वह अंत तक उस चावल की रोटियों को रखता है, लेकिन अंत में वह रोटी कोको को भी खाने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से इसमें बच्चों का थोड़ा सा स्वार्थ जो जिस प्रकार से होता है वह दिखाया गया है। और इतनी शिद्दत से कोको ने चावल की रोटियां छुपा छुपा के रखी, लेकिन वो अंत में उसे भी नसीब नहीं हुई। तो इसलिए बच्चों, इस पाठ में हमें यह सिखाया गया है कि मिल बांट के खाना एक अच्छी आदत है और हमें वह अच्छी आदत खुद को लगा लेनी चाहिए, जिससे हमारा भी पेट भरेगा और दूसरों का भी पेट भरेगा। यहाँ पर कोको के स्वार्थ की वजह से कोको को दिन भर भूखा ही रहना पड़ता है और अंत में वह रोटियां भी उसे खाने को नहीं मिलती। इसलिए बच्चों, आपके पास यदि आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद है तो वह आप इस प्रकार से नहीं करना है कि छुपा के रखना है या किसी को नहीं देना है या सिर्फ मैं ही खाऊंगा, ऐसी भावना नहीं रखनी है। हमें क्या करना है, यदि आप खाते समय आपका कोई दोस्त आता है तो आपको उस चीज़ को बांट कर खाना है उससे, ना कि छुपा कर रखना है। तो बच्चों, चलिए हम इस पाठ की ओर बढ़ेंगे। हमारा 11वां पाठ चावल की रोटियां। सबसे पहले हम इस पाठ में जो दिए गए पात्र है उनका परिचय करके लेंगे। सबसे पहला पात्र है कोको, 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। निनी, 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तीसरा पात्र है तिनसु, 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी, 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातून, जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। यहाँ पर हमें ब्रैकेट में यह पात्र निभाते समय जब हम यह पात्र हमारी कक्षा में एक नाटिका की तरह लेंगे, तब हमें किस प्रकार से इन पात्रों को निभाना है, इसके लिए इस ब्रैकेट में यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हम उबातून का पात्र जो कोई लड़का करेगा, तब उसे हम यह अभिनय करते समय यह ध्यान रखना है कि वह लड़का लंबा हो और उसने नकली मूछ और चश्मा लगाया हुआ हो। तो इस प्रकार से इस पाठ में हमें कितने पात्र देखने को मिल रहे हैं? कोको, निनी, तिनसु, मिमी और उबातून, यानी कि 5 पात्र इस पाठ में है। यहाँ पर इस नाटक से पहले यहाँ पर थोड़ी जानकारी बताई गई है। नाटक शुरू होने से पहले एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की
घंटियां बजती है। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। हूँ देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। कोको जो है वह सुबह नींद से उठता है और उसे यह पता है कि उसके जो माता पिता है वह खेतों में धान लगाने के लिए चले गए हैं। तो वह यह सोचता है, खुद से ही बातें करता है कि माता पिता के आने तक उसे घर की देखभाल करनी है। और तभी वह सोचता है, उसे भूख लगी है, तो वह देखने के लिए किचन की ओर जाता है कि माँ ने नाश्ते में क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। फिर कोको क्या करता है, उठता है और किचन की ओर जाता है और उनके किचन में जो अलमारी होती है जिसमें उसकी माँ रोटियां रखती है बनाकर, वह खोलकर देखता है तो वहाँ पर उसे चावल की 4 रोटियां दिखाई देती है। और वह होठों पर जीभ क्यों फेरता है, क्योंकि चावल की रोटियां उसकी सबसे पसंदीदा रोटियां होती है, इसलिए वह मुस्कुराते हुए अपने होठों पर से जीभ फेरता है। ऐसा हम भी करते हैं, जब कोई हमारी पसंदीदा चीज़ घर में बनाई जाती है तब हम भी इस प्रकार से होठों पर जीभ फेरते हुए मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। यह रोटियां देखकर कोको खुश होता है और बोलता है कि आज मेरी मनपसंद रोटियां बनाई गई है, और वह मेज़ पर उसे खाने के लिए बैठता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी, यानी कि जब कोको नाश्ता करने के लिए मेज़ पर बैठता है तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो बाहर कौन होता है, बाहर नीनी होता है। देखिए नीनी क्या कहता है, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो देखिए नीनी जब आता है तब वह दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोको दरवाज़ा नहीं खोल रहा, इसलिए वह आवाज़ देता है, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं नीनी हूँ। यह सुनते ही कोको परेशान हो जाता है, क्योंकि नीनी जो है वह बहुत ही भुक्कड़ है। यदि उसने चावल की रोटियां देख ली तो वह चावल की रोटियां मांगेगा और खाएगा। इसलिए कोको क्या करता है, उन चावल की रोटियों को कोको छिपा कर रख देता है। नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो कोको जो है वह चावल की रोटियां छिपा रहा है, इसलिए उसे दरवाज़ा खोलने में देर लगती है। तो नीनी जो है वह बाहर से आवाज़ देता है, कोको तुम क्या कर रहे हो, कितनी देर लगा रहे हो, मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। इस प्रकार से वह बात करता है। देखिए कोको क्या कहता है, कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, जोर से, अभी आता हूँ। यानी कि कोको जो है वह ढूंढ रहा है जगह कि उसे चावल की रोटियां कहाँ छिपानी है। तो इसलिए वह खुद से बातें कर रहा है कि मैं चावल की रोटियां कहाँ छुपाऊँ, रेडियो के पीछे छुपाऊँ या कहाँ छुपाऊँ। तभी वह नीनी को जोर से आवाज़ देता है कि आ रहा हूँ, नीनी मैं आ रहा हूँ, ज़रा रुको। इस प्रकार से वह नीनी को बताता है। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। नीनी पूछता है कि दरवाज़ा खोलने में तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। तब कोको उसे जवाब देता है कि
मैं नाश्ता कर रहा था इसलिए मुंह धोकर आने में मुझे थोड़ी देर हो गई। और तुम सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हो? नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। यानी कि कोको भूल गया था कि आज परीक्षा के बारे में रेडियो पर सूचना आने वाली है। तो नीनी उसे कहता है कि क्या तुम सच में भूल गए हो कि आज रेडियो पर हमारी परीक्षा के बारे में सूचना आने वाली है? फिर कोको बोलता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। तो नीनी जो है वह गोल मेज के पास बैठता है और बोलता है, कोको उससे पूछता है कि तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, फिर तुम मेरे घर क्यों आए हो रेडियो पर सूचना सुनने के लिए? तो यह सुनते ही नीनी बोलता है कि मेरा जो रेडियो है वह खराब हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रेडियो पर सूचना सुनूंगा। नीनी, रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। तो देखिए नीनी जो है वह गोल मेज पर बैठ जाता है और वह कोको से कहता है कि यहाँ पर ही तुम रेडियो ले आओ, हम दोनों आराम से यहाँ बैठकर, नहीं तो लेटे लेटे हम यहाँ पर खबर सूचना सुनेंगे। तभी कोको कहता है कि हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। तो नीनी उसे कहता है कि हम कोशिश करके देखते हैं, शायद शुरू हो जाए। और नीनी रेडियो लाने के लिए अलमारी की तरफ जाने लगता है। तो यह देखते ही देखिए बच्चों, ऐसा हम भी करते हैं। यदि कोई हमारा अनचाहा यानी कि जिस दोस्त को हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, या फिर यदि हम कुछ खा रहे होते हैं, हमारी मन पसंदीदा चीज़ें बनाई होती है और हमारा कोई दोस्त आता है, तब हम भी उसे इसी प्रकार से भगाने में लगे रहते हैं। क्योंकि और वही यदि हमारा कोई पसंदीदा दोस्त आता है तो हम उससे प्यार से बैठते हैं, बुलाते हैं, बात करते हैं, खिलाते हैं। लेकिन यदि कोई अनचाहा दोस्त आता है जिसे हम ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो अब हम क्या करते हैं, उसे भगाने में लग जाते हैं। ये बच्चों की प्रवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चों का स्वभाव किस प्रकार से है। कुछ कुछ बच्चे बहुत स्वार्थी वृत्ति के होते हैं, तो वह इस प्रकार की हरकतें ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोको है वह बहुत ही स्वार्थी वृत्ति का बच्चा दिखाई दिया है। तो वह क्या, उसे किसी भी प्रकार से नीनी को भगाना है। उसे ऐसा लगता है कि यदि नीनी ने चावल की रोटियां देख ली तो सारी चावल की रोटियां नीनी खा जाएगा और इसे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वह इस प्रकार से बहाने बना रहा है। तब जब नीनी अलमारी की तरफ बढ़ता है तब कोको उसे कहता है, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी तभी क्या करता है, रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ, तीनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको कहता है, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए कोको के बहाने सुनकर कोको उसे, जब नीनी अलमारी के ऊपर से रेडियो निकालने के लिए जाता है तब कोको उसे रोक देता है और बोलता है कि उसे मत छूना, करंट लगेगा। क्योंकि किसी भी प्रकार से कोको को नीनी को घर से भगाना है, उसे बैठकर चावल की रोटियां खानी है। तो यह सुनते ही नीनी बोलता है कि मैंने तो लगभग छू ही लिया था, लेकिन मुझे यह खबर सुननी है, तो मैं क्या करता हूँ, तीनसू के घर जाके उसके रेडियो पर यह खबर सुनता हूँ, तुम आओगे मेरे साथ? तो कोको कहता है, नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, तो हम फिर मिलेंगे, यानी कि तू जल्दी से बाहर जा। तो इस प्रकार से नीनी तेज़ी से घर से बाहर निकल कर जाता है और कोको को भी उसे जल्दी से भगाना था घर से, तो नीनी घर से अभी बाहर जा चुका है। उसके बाद देखिए कोको क्या करता है, कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे, यानी देखिए उसको कितना ठंडक महसूस हो रही है कि नीनी घर से बाहर निकल गया जल्दी से। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है।
एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। देखिए नीनी के बाहर जाते ही कोको जो है वह एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ बाल बाल बचे, यानी कि नीनी चला गया। तो वह क्या करता है, उसे अब नाश्ता करना था क्योंकि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, यानी कि उसे बहुत भूख लगी थी। एक तो चावल की रोटियां उसकी मनपसंदीदा चीज़ है, तो उसे देखकर तो उसे और ही ज़्यादा भूख लगी थी, लेकिन उसे बैठकर खाना ही, चावल की रोटियां वह खाने वाला था, तभी नीनी आ गया। तो अभी नीनी चला गया, इसके लिए वह एक गहरी सांस लेता है और अभी वह नाश्ता करने के लिए जिस तश्तरी में चावल की रोटियां रखी थी, यानी प्लेट, तश्तरी यानी कि प्लेट, तो उसमें या थाली, प्लेट या थाली, तो उसमें रखी हुई चावल की रोटियां लेकर कोको जो है वह मेज के पास आता है और बैठकर एक रोटी उठाकर वह ऐसे खाने ही लगता है कि तभी फिर से क्या होता है, उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या होता है फिर आगे, कोको को तश्तरी नीचे रखनी पड़ती है, जाने अब कौन आ टपका, और वह तश्तरी नीचे रखते हुए यह बोलते हुए जाता है कि अब कौन आ गया। तो उसे फिर से उठना पड़ा ना नाश्ता छोड़कर, तो वह जाता है दरवाज़ा खोलता है। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तब वह जब दरवाजे के पास जाता ही है तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है कि कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। तो कोको कहता है बाप रे, यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। तो देखिए जब उसे पता चलता है कि दरवाजे के बाहर मिमी खड़ी है, तो मिमी के लिए भी वह कैसे किस प्रकार से बात करता है। देखिए कि यह तो मिमी है, मिमी यानी कि उसकी एक दोस्त, तो वह कैसी है, तो उसे जब भूख, उसे कुछ खाना होता है, इसलिए वह सारे कमरे सारी जगह ढूंढती रहती है, उसे कुछ खाना चाहिए होता है तब। और उसे भी कोको की तरह जो चावल की रोटियां है वह बहुत ही पसंद है, तो इसलिए, और मिमी जो है वह हमेशा भूखी रहती है, यानी कि उसे हमेशा भूख लगती रहती है, तो वह हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है खाने के लिए। तो जब वो कोको के घर भी आती है तब भी वह ऐसा ही करती है। इस प्रकार के कुछ बच्चे होते रहते हैं जिन्हें हमेशा भूख लगती रहती है, तो वह बच्चे खुद के घर में रहे या किसी और के घर में जाए, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें ढूंढते रहते हैं। तो यह मिमी जो है वह इसी प्रकार की लड़की है। तो कोको क्या करता है, वह अभी फिर से चावल की रोटियां छिपाने के लिए जगह ढूंढने लगता है। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तो मिमी जो है वो फिर से दरवाजे के ऊपर दस्तक देती है और कोको उसे बोलती है कि दरवाज़ा खोलो, कितनी देर लगा रहे हो। कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो देखिए कोको जो है वह ढूंढ रहा है कि वह कहाँ छिपाए, यह चावल की रोटियां जो है वह कहाँ छिपाए यह ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे एक फूलदान दिखाई देता है। जब वह कमरे के चारों ओर देखने लगता है तब उसे वहाँ पर फूलदान दिखाई देता है। तो वह क्या करता है, वह जो तश्तरी है यानी कि प्लेट है चावल की रोटियों की, वह उस फूलदान के अंदर छिपा देता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही मिमी अंदर आती है और मिमी के हाथ में कागज़ में लिपटा एक कागज़ का बंडल उसे दिखाई देता है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। तो मिमी उसे दरवाज़ा खोलते ही यह सवाल पूछती है कि दरवाज़ा खोलने में तुम्हें इतनी देर क्यों लगी। कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं, यानी कि मेज़ यानी टेबल, जो नाश्ता करने का टेबल रहता है या जो घर पे हमारे हॉल में टेबल रहता है, तो ये दोनों उसके इर्द गिर्द यानी आजू बाजू बैठते हैं। और कोको जो है वह मिमी के सवाल का जवाब देता है कि
वह अभी भी फिर से वही झूठ बोलता है जो उसने नीनी से बोला था कि अभी अभी मैंने नाश्ता किया है और मैं मुंह धोने गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। इतना कहते ही मिमी रुक जाती है। तो मिमी जो है वह कोको से कहती है कि अभी अभी मुझे तुम्हारे माता पिता मिले जो खेत में धान लगाने जा रहे थे, तो रास्ते में मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ चावल की रोटियां बनाकर रखी है। तो मैंने सोचा। इतना कहते ही कहकर मिमी जो है वह रुक जाती है। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो मिमी कहती है एक भी नहीं बची। मिमी एकदम उदासी से उसे पूछती है कि क्या एक भी चावल की रोटी नहीं बची। यहाँ पर देखिए कोको जो है वह मिमी से क्या झूठ बोलता है, क्योंकि उसे मालूम है मिमी को भी चावल की रोटियां पसंद है। तो कोको मिमी से कहता है कि चावल की रोटियां थी पर मैंने सब खा ली, अभी एक भी रोटी नहीं बची है। तो देखिए इतना कहने के बाद कोको मिमी जो है वह उदासी से उसे पूछती है कि क्या मेरे लिए एक भी रोटी नहीं बची। तो कोको उसे बोलता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। यानी वह नाटक कर रहा है कि जैसे उसने सच में चावल की रोटियां खा ली है, इस प्रकार से वह नाटक कर रहा है कि पेट के ऊपर वह अपना हाथ फेरते हुए बोलता है सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो देखिए कोको कितना झूठ बोल रहा है उससे कि मैंने सारी खा ली और अभी मेरा पेट इतना भर गया है कि मेरे से तो अभी दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्या ये सही बात है? नहीं, यह बहुत गलत बात है कि हम अपने किसी दोस्त से इस प्रकार का झूठ बोलते हैं। मिमी, बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। तो देखिए मिमी, देखिए कितनी अच्छी स्वभाव की लड़की है। वह कोको के लिए केले के पापड़ लाई है। यानी कि मिमी की माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, तो मिमी यह सोचती है कि कोको के साथ जाकर उसकी माँ ने जो चावल की रोटियां बनाई थी, वह चावल की रोटियां और इन केले के पापड़ का अच्छा सा दोनों बैठकर नाश्ता करेंगे। यह अच्छी बात सोचकर वह कोको से मिलने आती है, लेकिन कोको उससे बहुत झूठ बोलता है और वह उसके हाथ में जो कागज़ का बंडल था उसमें यह केले के पापड़ थे। तो वह पापड़ निकाल कर एक प्लेट में, एक तश्तरी में रख कर मेज के ऊपर रख देती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। मिमी कोको से कहती है कि एकदम गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पापड़ है, लेकिन तुम्हारा नसीब आज अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पेट तो पूरा भरा है और अभी तुम्हें ये पापड़ बिल्कुल भी तुम नहीं खा सकते, क्योंकि तुम्हारे पेट में जगह ही नहीं है। तो देखिए, जब भी कभी हम किसी से बोलते हैं कि मेरा पेट भरा है या फिर झूठ भी बोलते हैं, तो सामने वाले को यही लगता है कि हाँ सच में इसका पेट भरा है पूरी तरह से, अभी यह कुछ भी नहीं खा पाएगा, इसलिए सामने वाला व्यक्ति हमें खाने के लिए आग्रह नहीं करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर मिमी को कोको जो है वह यह दर्शाता है कि उसका पेट अभी चावल की 4 रोटियों से पूरा भरा है, उसे दोपहर का खाना भी नहीं खाना है, उसका पेट पूरा भरा हुआ है। इसलिए मिमी उसे यह ऐसा कहती है कि अभी तुम्हारे पेट में जगह ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें खा भी नहीं बोल सकती। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर खुद से ही कहता है, स्वगत यानी खुद से ही बात करना। मैंने बड़ी गलती की,
जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। देखिए कोको कैसा है, कितना स्वार्थी है। देखिए खुद तो उसे खाने के लिए वह चावल की रोटियां खा जाएगी, इसलिए उसे बोलता भी नहीं है सारी खत्म हो गई ऐसे बताता है, और उससे यह उम्मीद रखता है कि वह 2 पापड़ इसके लिए रख के जाए। क्या ये सही बात है बच्चों? नहीं, बिल्कुल गलत, यह बहुत ही गलत बात है। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? यानी मिमी जो है वह पापड़ खाते खाते कोको से पूछती है क्या घर में चाय है, मुझे पापड़ के साथ चाय पीनी है, क्या चाय है? कोको हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। देखिए कोको जो कहता है कि हाँ चाय है, अलमारी पर रखी है, मैं लेकर आता हूँ। तो कोको जो है वह चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है, जिसमें से मिमी एक कप में चाय डालकर खुद के लिए लेती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। तो मिमी उसे भी पूछती है कि तुम तो चाय पियोगे नहीं क्योंकि तुमने तो कहा था तुम्हारा पेट भरा हुआ है। कोको स्वगत यानी खुद से ही कहना, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। यानी देखिए जब भी कभी हम भूखे होते हैं तो हमारे पेट से आवाज़ आती है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसा होता है, जब बहुत तेज़ भूख लगती है तब ऐसा होता है। तो खुद से ही कोको मन में यह बात करता है कि जब मिमी उसे पूछती है कि तुम्हारा पेट तो भरा है तो तुम्हें तो कुछ खाने पीना होगा ही नहीं। तो यह सुनकर कोको खुद से ही मन में बोलता है कि मेरे पेट में तो इतनी गुड़गुड़ हो रही है, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है कि भगवान करे मिमी को यह आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई न दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? यानी कि कोको के पेट में जो गुड़गुड़ आवाज़ हो रही थी वो शायद मिमी को सुनाई दे रही है, इसलिए वह पूछती है कि ये कैसी आवाज़ है? कोको आवाज़? कैसी आवाज़? मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, यह फिर हुई, सुना तुमने? हाँ, तो मिमी को जो है वह इसके पेट में जो गुड़गुड़ आवाज़ हो रही है पेट खाली होने की वजह से वह सुनाई दे रही है। तो मिमी पूछती है यह कैसी आवाज़ है? तब कोको ऐसा कर रहा है, ऐसे बहाने बना रहे जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। कोको एकदम अनजान बनकर कह रहा है कि कैसी आवाज़, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो मिमी उसे कहती है हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है, देखो अभी फिर हुई, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तो कोको उसे कहता है यह, यानी कि तब कोको उसे ऐसा कहता है कि हाँ शायद उसे भी कोई आवाज़ सुनाई दी। यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। देखिए कोको क्या बहाना बनाता है कि हमारे घर में एक चूहा घुस आया है तो शायद वही यह आवाज़ कर रहा है। कोको इस प्रकार से बात कर ही रहा था, तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है। कोको कहता है कौन? तिनसु। कौन आया था बाहर? तिनसु आया था, कोको का एक और दोस्त। मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है, यानी कि वह जो मेज पर बैठा था तो वह उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। तभी मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। हाँ, कोको जो है वह उठने ही लगता है कि तभी मिमी उसे रोकती है, क्यों कहती है कि तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, तुम बैठकर आराम करो, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। और वह जाकर दरवाज़ा खोलती है तो तिनसु जो है वह अपने साथ गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आया था। तिनसु आहा, मिमी भी यहाँ है। तो मिमी को देखकर, कोको का घर था लेकिन दरवाज़ा मिमी ने खोला, तो मिमी को देखकर तिनसु बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि क्या मिमी भी यहाँ पर है? अच्छी बात है। तो मिमी कहती है आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास आकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या?
तो तीनसू जो है वह घर के अंदर आता है, यानी जहाँ पर मेज़ पर ये लोग बैठे होते हैं वहाँ पर आता है, कोको के पास आकर कोको से हेलो बोलता है और उसकी तबीयत पूछता है। जब भी हमारा दोस्त कोई हमारे घर आता है या हम किसी के घर जाते हैं तब हम उनसे हाय हेलो करते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं। तो उसी प्रकार से तीनसू जो है वह कोको से उसकी तबीयत पूछ रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोको, हेलो तीनसू। मिमी और तीनसू मेज़ के पास बैठते हैं, यानी जो मेज़ था उस मेज़ के आसपास ये लोग बैठ जाते हैं। मिमी तीनसू से कहती है कि वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तो वह ऐसा मुंह करके बैठा था, कोको जो है वह इस प्रकार से मुंह करके बैठा था क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन उसने बताया सबको यह था कि उसने बहुत पेट भर के नाश्ता कर लिया है। वही उसका मुंह देखकर तीनसू उससे उसकी तबीयत पूछता है, तो मिमी उसे जवाब देती है कि कोको जो है वह ठीक है बिल्कुल, बस उसने नाश्ते में चावल की रोटियां कुछ ज़्यादा खा ली है इसलिए वह सुस्ता रहा है। यानी कि देखिए, जब भी हम कभी चावल से बना हुआ कोई नाश्ता करते हैं तो हमें भी ऐसी सुस्ती चढ़ती है, यानी कि हम एकदम सुस्त होने लगते हैं, नींद आने लगती है। तो इस प्रकार से मिमी कोको के बारे में तीनसू को बताती है। तो बच्चों, हमने अभी इस नाटिका का आधा भाग देखा है, यानी कि इस पाठ का आधा भाग देखा है। इसके आगे का जो भाग है वह हम अगली तासिका में देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।